सब कैसे है? इस वीडियो में मैं आपको लोएबल इस्तेमाल करने का तरीका मरहलावार बताऊंगा। लोएबल एक एआई प्लेटफॉर्म है जो चंद प्रॉम्प्ट से वेबसाइट्स, एप्स या बहुत कुछ बनाने की सहूलत देता है। यहाँ आपकी तख्लीकी सलाहियतें लामहदूद हैं। इस लवेबल एआई ट्यूटोरियल के 3 मराहिल में पहले हम एक सादा वेबसाइट जैसी बुनियादी चीज़ बनाएंगे। खाली कैनवस से शुरू करें, बेहतरीन प्रॉम्प्ट बनाएं और एआई जादू चलने दें। फिर डिज़ाइन बेहतर बनाना सीखें, अपना मवाद डालकर उसे फ़ख्र से शाया करें और एक वेबसाइट ऐप बनाएं। हम एक ऐसी ऐप बनाएंगे जो आपके कारोबार के लिए फौरी तैयार हो। हम इसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक ढाल और एडजस्ट कर सकते हैं। आखिर में हम मज़ीद जदीद तरीके देखेंगे। देखो, ऐसी वेबसाइट्स कैसे बनती हैं जो एआई के साथ बेमिसाल हैं। ऐसी साइट्स बनाने में हज़ारों डॉलर लगते हैं, मगर मैं मिनटों में बेहतरीन और पेचीदा साइट्स बनाना सिखाऊंगा। अब आप लोवेबल के साथ बिल्कुल मुफ्त शुरू कर सकते हैं। बस जहन में रखें, मुफ्त वर्जन थोड़ा महदूद है, वो दिन में महदूद क्रेडिट देते हैं। तो शुरू करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है जो आपको मुफ्त अकाउंट के लिए loable.dev पर ले जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये able.dev है जहां हम वेबसाइट्स और एप्स जैसी चीजें बनाते हैं। पहले ऊपर दाएं जानिब गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके मुफ्त अकाउंट बनाएं। आप गूगल या गिटहब से भी साइन अप कर सकते हैं। अपना ईमेल और पासवर्ड डालकर चेक और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें। फिर ईमेल के जरिए लोएबल से तस्दीक करें ताकि आपका अकाउंट फ़ाल हो सके। मैं ईमेल पर जाऊंगा, ये वहाँ है, और इस लिंक पर क्लिक करूंगा। फिर लोएबल आपसे कुछ सवालात पूछेगा। नाम डेरिल विल्सन लिखकर मैं अपना मूड चुनूंगा। मुझे डार्क पसंद है। आप लाइट ले सकते हैं, पर वो आंखों पर भारी है, तो मैं डार्क मूड मुंतखब करूंगा। मैंने हमारे बारे में कैसे सुना? आप यूट्यूब या कुछ भी डाल सकते हैं। मैं इसे ज़ाती प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करूंगा और लिखूंगा कि मैं मवाद तख्लीककार हूँ। मैं वेबसाइट्स बनाना चाहता हूँ। यहाँ आप दूसरों को भी बुला सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसे छोड़ते हैं। अब हम लॉगिंग है और ऐप्स बना सकते हैं। अब इस प्लेटफॉर्म के लिए पहले चैट जीपीटी पर जाना होगा। ये वेबसाइट्स और ऐप्स के लिए वजाहती प्रॉम्प्ट्स बनाने में मदद करेगा। और सबसे पहले मैं एआई तक रसाई हासिल करना चाहता हूँ। लोएबल से वाकिफ हूँ। मैं लो कोडेबल से वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। क्या आप वेब डिज़ाइन एजेंसी के लिए तफसीली प्रॉम्प्ट्स बनाने में मेरी मदद कर सकते हैं? आइए ये प्रॉम्प्ट तैयार करते हैं। ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रॉम्प्ट। देखें ये कितना वजाहती है। इसमें तारुफ है कि हमें क्या चाहिए, और कलर, थीम, फॉन्ट, डिज़ाइन और होम पेज की खुसूसियात भी हैं। हमारे पास खुसूसियात को शामिल करने के लिए सफ़ात है, और फिर हमारे पास कुछ दूसरे इख्तियारात हैं। ठीक है, अब आप इसे हमेशा एडजस्ट कर सकते हैं ताकि ये कंपनी कल्चर के मुताबिक हो। इसके अलावा चैट जीपीटी में आप यहाँ नीचे से मखसूस स्टाइल्स भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो शायद आपको रेट्रो या मिनिमलिस्ट स्टाइल या कॉर्पोरेट स्टाइल पसंद हो। आप इसे मुख्तलिफ वर्जन्स बनाने का कह सकते हैं और फिर एआई को दे सकते हैं। लेकिन हम इसे यहाँ लेकर लेबल में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ वापस आकर मैं अब इस पूरे प्रॉम्प्ट को यहाँ लाइबल में पेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, फिर मैं ये प्रॉम्प्ट जनरेट करूँगा। इसमें चंद मिनट लग सकते हैं, लेकिन YouTube पर इसमें सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। यूं हमारी नई एआई वेबसाइट तैयार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये काफी स्टाइलिश है और इसका लैंडिंग पेज भी बेहतरीन है। हमारे पास 2 कॉल टू एक्शन बटन है। बैकग्राउंड में कुछ एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन है और यहाँ कुछ अब सेल्स हैं। नीचे देखें तो सर्विसेज सेक्शन है, जहां माउस ले जाने पर एनिमेशन इस हिस्से को नुमाया करती है। मजीद नीचे ये प्रोसेस सेक्शन है और फिर पोर्टफोलियो सेक्शन है, जहां हम पोर्टफोलियोज फिल्टर कर सकते हैं। अब इस बारे में क्या ख्याल है? यहाँ भी अगर आप देखें तो एक व्यू प्रोजेक्ट बटन है। मैं थोड़ी देर में इस बारे में मजीद बात करूंगा। नीचे हमारे पास कॉल टू एक्शन सेक्शन, टेस्टिमोनियल सेक्शन और आखिर में कॉन्टैक्ट फॉर्म है। ठीक है, तो आइए अब यहाँ ऊपर स्क्रॉल करते हैं। अब जाहिर है ये वेबसाइट फौरन इस्तेमाल के काबिल नहीं है ना? अब हम नए लाइबल एडिटर का इस्तेमाल करते हुए वेबसाइट के तमाम हिस्सों में तब्दीलियां कर सकते हैं। एक हालिया अपडेट आई है जो अब हमें खास तौर पर एआई के जरिए वेबसाइट के मुख्तलिफ हिस्सों को बदलने देती है। यहाँ नीचे बाएं तरफ आपको ये एडिट बटन नजर आएगा। मैं इस एडिट पे क्लिक करूंगा। अब इससे हम वेबसाइट के हर हिस्से में तरमीम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ हमारे पास ये गेट अ फ्री कोड है। ठीक है, मैं यहाँ इस बटन पर क्लिक करने वाला हूँ और फिर आपको कुछ कमांड्स नजर आएंगी। आपने फौरी तब्दीलियों का कहा है। यहाँ टेक्स्ट में भी मवाद एडजस्ट कर सकते हैं। हम इस बटन के मार्जिन और पैडिंग बदल सकते हैं।
और हम फॉन्ट साइज, रंग, बैकग्राउंड और मजीद एडवांस ऑप्शंस भी यहाँ बदल सकते हैं, लेकिन आइए इसे बहुत सादा रखते हैं, ठीक है। तो मैं उसे बैकग्राउंड कलर तब्दील करने के लिए कहूँगा। तो बैकग्राउंड कलर तब्दील करें ग्रेडियंट पर्पल में, ठीक है। मैं उसे बैकग्राउंड को ग्रेडियंट पर्पल में बदलने को कह रहा हूँ और बस उसने उसे बदल दिया। अब ये भी देखें कि उसने तमाम बटनों को कैसे बदल दिया। मुझे वहां वाजे करना होगा और एआई को बताना होगा कि सिर्फ इस बटन के लिए, ठीक है। अब हमें पता है, तो फर्ज करें यहां ऊपर ये मेन्यू ही काफी करीब है, तो ये दबाव सा लगता है। तो अब अपने एडिटर पर वापस चलते हैं और मैं इस बैकग्राउंड पर क्लिक करके यहाँ मार्जिन शामिल करूंगा। यहाँ मार्जिन के लिए एडिट स्पेसिंग में जाकर मैं कुछ मार्जिन शामिल करूंगा और यहाँ मैं 50 पिक्सेल्स का मार्जिन दूंगा। एक बार जब मैं ये कर लूंगा तो मैं सेव पर क्लिक करूंगा और बस हो गया। अब यहाँ ऊपर मार्जिन है, हमारे पास जगह है ताकि ये ज्यादा तंग ना लगे, ठीक है। तो आइए अब अपनी वेबसाइट पर नीचे स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। बस स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ हमारे पास ये पोर्टफोलियो सेक्शन है। देखें, अगर मैं इस बटन पर क्लिक करूं तो कुछ नहीं होता। हम एआई को बता सकते हैं कि बटन दबाने पर क्या करना है। अब मैं एडिटर मोड से बाहर निकलता हूं। अब लाइबल पे चलते हैं और इस सेक्शन को देखते हैं। ये हमारा पोर्टफोलियो सेक्शन है। दोबारा आपको तफसील देनी होगी क्योंकि हमारे पास एक पोर्टफोलियो पेज है। तो आप होम पेज पर हमारा पोर्टफोलियो कहना चाहेंगे, ठीक है। ओ, होम पेज पर हमारे पोर्टफोलियो सेक्शन में व्यू बटन काम नहीं करते। क्या आप पोर्टफोलियो पॉपअप बना सकते हैं? जब कोई व्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करे तो मैं चाहता हूं कि कुछ पॉपअप हो और प्रोजेक्ट की तफसीलात दिखाए। ठीक है, प्रॉम्प्ट मुकम्मल है और इसने पोर्टफोलियो बटन ठीक कर दिया है। अब मैं व्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूं और अब हमारे पास ये वाकई अच्छा पॉपअप है ना। हमारे पास प्रोजेक्ट का जायजा, चैलेंज, हल, टेक्नोलॉजीज और तफसीलात हैं। अगर वेबसाइट पर कुछ काम नहीं कर रहा तो एआई को उसे ठीक करने का कहें और वो उसे ठीक कर देगा। नीचे स्क्रॉल करते हुए एक और मिसाल देखते हैं। अब मैं वाकई ये कॉल टू एक्शन नहीं चाहता, ठीक है। अब ये वाकई आसान है। सेक्शन डिलीट करने के लिए एडिट्स पर क्लिक करें, फिर यहाँ इस सेक्शन पर क्लिक करें और डिलीट सेक्शन दबा दें। बस यही है, एलिमेंट्स डिलीट करें और बस काम हो गया। ये बहुत आसान है। अब जब भी ये करें इसे नीचे महफूज ज़रूर करें। एडिटर में तब्दीलियां लाने के लिए इसे महफूज करना होगा और हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। मजमूई तौर पर बाकी सब शानदार लग रहा है। अब फर्ज करें कि आपने वो सेक्शन डिलीट कर दिया लेकिन इसे वापस चाहते हैं। यहाँ ऊपर आपके पास ये हिस्ट्री बटन होगा। और इस प्लेटफॉर्म के बारे में अच्छी बात यह है कि ये एलिमेंटर से बहुत मिलता जुलता है। आप हिस्ट्री में जाकर अपनी वेबसाइट के किसी भी साबिका वर्जन पर वापस जा सकते हैं। हर अपडेट पर यह उसे महफूज करके अगला मरहला शाये कर देता है। लेकिन आप हमेशा पुराने वर्जन्स की हिस्ट्री में जा सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म बेहतर हो रहे हैं। साल भर पहले मैं समझता था कि ये कुछ खास नहीं है और एक साल बाद ये बेहतर हो रहे हैं। 2 साल में ये मुस्तकबिल होंगे। अब ऐप महफूज करने के लिए ऊपर दाएं जानिब पब्लिश योर प्रोजेक्ट और फिर पब्लिश पर क्लिक करें और वेबसाइट का फौरी पेश नज़ारा यहाँ मौजूद है। और फिर ये शायशुदा वेबसाइट था। आप कस्टम डोमेन भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ कस्टम डोमेन शामिल करना चाहते हैं तो आपको बस कस्टम डोमेन्स पर क्लिक करना है। यहाँ आप मौजूदा डोमेन शामिल कर सकते हैं और आप नया डोमेन भी खरीद सकते हैं। लगता है INS से। मुझे इस कंपनी से नफरत है। बहरहाल इसे बंद करते हैं। अब कुछ मुख्तलिफ आजमाते हैं। आइए इस पर ऐप के साथ वेबसाइट बनाते हैं। अब हम चैट GPT पर जाएंगे और इसे ऐप बनाने की हिदायत देंगे। मैं ऐसी ऐप बनाना चाहता हूं जो वेब डिज़ाइन एजेंसियों के लिए खुदकार ईमेल्स लिखे। ये क्लाइंट हासिल करने के लिए कारोबारों को भेजने वाली लीड ईमेल्स बनाएगी। ऐसी प्रॉम्प्ट बनाए जो लवलीबल को ईमेल्स तैयार करने वाली ऐप की हिदायत दे। एंटर दबाते हैं। अब हमारे पास वो प्रॉम्प्ट है जो चैट GPT ने लवलीबल के लिए तैयार की है। तो ये स्टाइल और डिज़ाइन, पेजेस, बुनियादी फीचर्स और ईमेल जनरेशन लॉजिक के बारे में बताती है। ये हमें टेम्पलेट्स भी देती है, काफ़ी ज़बरदस्त है। और फिर कुछ बोनस फीचर्स भी है। तो आइए यहाँ से ये सब कुछ ले लेते हैं। हम उसे लेने जा रहे हैं। हम उसे कॉपी करेंगे और अब हम लॉलीबल पे जाएंगे और उसे वहां पेस्ट कर देंगे। तो मैं इसे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और फिर मैं ये ऐप तैयार करूंगा और उसे देखें। ये वेबसाइट को देखें, ये अच्छी है। ये बटन्स, ये अच्छा है, एक उम्दा ढांचा है। इसमें ईमेल जैसी छोटी सी चीज भी है। यहाँ वाकई तख्लीकी काम है।
एजेंसियों के हमें चुनने की वजह ये है, और अब हम लीड्स बनाना शुरू कर सकते हैं। यहाँ मैं जनरेट ईमेल पर क्लिक करूंगा और ये रहा ईमेल जनरेटर। इसे आप अभी अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या वेबसाइट बनाकर लोगों को वहां भेजें। यहाँ हमारे पास बिजनेस टाइप है। मिसाल के तौर पर मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ, ठीक है, और मुझे मजीद लीड्स चाहिए। ये रहा अगला हमारे पास लोकेशन है। मैं लॉस एंजलिस डालूंगा। हमारा लहजा दोस्ताना, हमारे मुनफरिद सेलिंग पॉइंट्स, इसे देखें। मैं आपकी आमदनी में 60% इजाफा करना चाहता हूँ। मेरी एजेंसी का नाम डेरिल्स प्लेस है, और फिर मैं ईमेल जनरेट करूंगा और बस ये रहा, हमारे पास तैयार ईमेल है जिसे कॉपी करके सोशल नेटवर्क पर शेयर कर सकते हैं। यहाँ टेम्पलेट्स भी हैं, ज़रा इसे देखें। उन्होंने सारिफीन के लिए तैयार टेम्पलेट्स शामिल किए हैं। ये रेस्टोरेंट्स, लीगल, ई कॉमर्स और रियल एस्टेट हैं। आप एआई को मजीद टेम्पलेट्स बनाने का कह सकते हैं। तो बस आपको ई कॉमर्स पर क्लिक करना है और एआई को हिदायत देनी है कि ई कॉमर्स के लिए 100 टेम्पलेट्स बनाओ। मैं चाहता हूं कि तुम रियल एस्टेट के लिए 200 टेम्पलेट्स बनाओ। आप जो चाहे मांगे, ये इसे तैयार कर देगा। मैं इसके लुक से बहुत खुश हूं। ये बेहतरीन काम करता है और शानदार लगता है। तो हम वापस लॉलीबल पर हैं। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ एक वर्क स्पेस भी मिलेगी। अब ये मेरा वर्क स्पेस है, ठीक। तो मैं जो भी प्रोजेक्ट बनाता हूँ, मैं उसे दूसरे सारिफीन के लिए पब्लिक करने या प्राइवेट रखने का इंतखाब कर सकता हूँ। इसे पब्लिक करने का मतलब है कि लोग मेरे काम से मदद लेकर इस पर मजीद काम कर सकते हैं। ये उनके लिए एक कॉपी बना देगा ताकि वो अपने वर्क स्पेस पर काम कर सकें। तो आपको एक मिसाल देने के लिए, यहाँ मेरी बहुत सी चीज़ों की फहरिस्त है जिन पर मैं इस वीडियो को बनाने से पहले काम कर रहा था। जाहिर है, मैंने दरअसल awards.com से वेबसाइट्स कॉपी करने की कोशिश की। मैं बहुत करीब था। ये ऐसा था जैसे मैं उसे कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन इसे बेहतर बनाने के लिए मज़ीद एआई तब्दीलियाँ दरकार हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास काफ़ी हैं, है ना? कुछ तो दिलचस्प एनिमेशंस और डिज़ाइंस वाले भी हैं। तो अगला हमारे पास कम्युनिटी की तरफ से है। ये सब कम्युनिटी ने बनाए हैं और उन्होंने इसे पब्लिक करना चुना है। आप उनका काम लेकर उसे तब्दील कर सकते हैं। एआई से कुछ और करवा कर उसे अपने नाम से पब्लिश कर सकते हैं। मसलन यहाँ इस लैंडिंग पेज को हम प्रीव्यू या रीमिक्स कर सकते हैं। मैं रिमिक्स पे क्लिक करूँगा। अब हम इसके काम को एडिट और रिमिक्स करके अपना बना सकते हैं। अपनी महारत बेहतर बनाने के लिए अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ, तो आप एआई से पूछ सकते हैं। अब एआई आपको बिल्कुल वही प्रॉम्प्ट नहीं देगा, लेकिन ये आपको एक अंदाज़ा दे देगा, ठीक है। नीचे मैंने लिखा है कि ऐसी ही वेबसाइट बनाने के लिए कौन से प्रॉम्प्ट्स इस्तेमाल होंगे। अगर आप वही प्रॉम्प्ट्स मांगे तो वो कहेंगे कि ये नहीं है, मगर वो कोशिश करेंगे कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्या काम करता है। और ये रहा, उसने हमें ये प्रॉम्प्ट दिया जिसमें बताया गया कि वही पाने के लिए क्या दर्ज करना है जो इस सफ़े पर है। अब फ़र्ज़ करें आप इसमें दोबारा तरमीम करना चाहते हैं। लोलीबल से पूछें। मैं उसे एक अजीब फरमाइश करूँगा। कलर स्कीम गुलाबी और स्याह ग्रेडियंट करके उसे रेट्रो स्टाइल बना दें, और मैं इसे दर्ज कर दूँगा। अब ये अजीब सा गुलाबी है, रेट्रो स्टाइल, जो शायद कुछ लोगों के लिए चल जाए, ठीक है। आप इस वेबसाइट में कोई भी तरमीम कर सकते हैं। फिर ऊपर पब्लिश पर क्लिक करके आप इसे अपना बनाकर पब्लिश कर सकते हैं, जो ज़बरदस्त है। मुझे ये आइडिया पसंद है, जहां आप वेबसाइट्स बना रहे हैं और कोई इसे उधार लेकर इसमें तरमीम कर सकता है। जैसे ये सिर्फ जिद्दत की एक पूरी कम्युनिटी बनाता है। मुझे ये पसंद है। तो अब आइए कुछ ज़्यादा एडवांस करते हैं। अब इसका पूरा मकसद सिर्फ एआई की हुदूद को आगे बढ़ाना है, तो हम कुछ थोड़ा ज़्यादा अजीब बनाने जा रहे हैं। अब मैं यहाँ अपने एवरनोट पर जाऊंगा और मैंने असल में एक बहुत ही तफसीली प्रॉम्प्ट बनाया है, ठीक है। और ये कुछ पागल सा बनाने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास कॉस्मिक पैरालैक्स है, हमारे पास ये तमाम मुख्तलिफ एनिमेशंस हैं, और हमारे पास ये तमाम मुख्तलिफ असरात हैं। माउस कर्सर से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि क्लिक करने या चीज़ें मुंतकिल करने पर क्या होता है। यहाँ हमारे पास सेक्शन एनिमेशंस हैं, जहाँ ग्लास मॉर्फिक कार्ड्स पॉप इन और स्केल होते हैं। तो ये एक बहुत ही एडवांस प्रॉम्प्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैं लॉलीबिल पर जाकर उसे यहाँ पेस्ट करूँगा। आपको ये प्रॉम्प्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से कॉपी करके एआई में पेस्ट कर लें ताकि देखें ये क्या बनाता है, ठीक है। लेकिन ये कुछ थोड़ा ज़्यादा पेचीदा है। ऐसी पेचीदा चीज़ मिलने पर मेरा तरीका इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं, बल्कि आप चैट जीपीटी से इसकी मुख्तलिफ किस्में बनवा सकते हैं।
अपनी कंपनी के कल्चर के मुताबिक होने के लिए मुझे ऐसी किस्म बना कर दें जो ये करे या वो करे, ठीक है? मेरा मकसद सिर्फ आपको एक एडवांस्ड प्रॉम्प्ट देना है जिसके साथ आप थोड़ा तजुर्बा कर सके और उसे चैट जीपीटी से एडिट कर सके। अब इसे जनरेट करते हैं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि क्या करना है, ठीक है? तो आप वो प्रॉम्प्ट लेकर मुझे जदीद, मिनिमल, क्लासिक और कॉरपोरेट के 5 मुख्तलिफ वर्जन जनरेट कर दें और फिर उसी प्रॉम्प्ट से एआई के जरिए अपनी कंपनी के कल्चर के मुताबिक मजीद वर्जन बनवाएं। ये कॉरपोरेट, मिनिमलिस्ट, रेट्रो या आपकी ज़रूरत के मुताबिक पेचीदा प्रॉम्प्ट्स बनाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ मॉडर्न, बोल्ड और इंटरैक्टिव स्टाइल है, जहाँ वो हमें मुख्तलिफ एनिमेशंस और तजुर्बात देते हैं। हमारे पास मिनिमम क्लीन टेक भी है। हमारे पास क्लासिक टाइमलेस डेटा हब, कॉर्पोरेट फिनटेक और फ्यूचरिस्टिक होलोग्राम ग्रिड भी है। मैं ये देखने के लिए पुरजोश हूँ कि वो कैसा लगता है, लेकिन लव लेवल पर वापस चलते हैं और देखें ये दिलचस्प नई वेबसाइट है। और अगर मैं इन छोटी चीज़ों पर माउस ले जाऊं तो आप देखेंगे कि ये पॉपअप होता है, और अगर मैं अपना माउस हिलाना बंद कर दूं तो आप देखेंगे कि ये छोटा तीर चला जाता है, लेकिन जैसे मैं स्क्रीन को छूता हूं ये दोबारा शुरू हो जाता है। आपने देखा देखा दिलचस्प। आप जानते हैं, मुझे नहीं मालूम, ये आपकी वेबसाइट पर आने वाले को खेलने के लिए तुच्छ देता है ना? नीचे स्क्रॉल करते हुए हमारे पास अहम मैट्रिक्स सहमाही कारकर्दगी है। ऐसा लगता है कि ग्राफ ठीक से जाहिर नहीं हो रहा है ना? हम एआई से उसे ठीक करने के लिए कह सकते हैं ग्लोबल इंटेलिजेंस। यहाँ हम इसे नक्शा ठीक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि नक्शा खराब है। आप इसे कुछ भी कहने के लिए कह सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करें तो ये एक दिलचस्प वेबसाइट है। मेरा मकसद ये दिखाना था कि आप आम वेब डिज़ाइन के पाबंद नहीं हैं। इस एआई टूल के साथ आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों की हदें पार कर सकते हैं। मेरी बनाई हुई कुछ और प्रोडक्ट्स देखें, जैसे यहाँ आप मौसीकी चला सकते हैं और नीचे स्क्रॉल करने पर ये आपके साथ चलता है। यहाँ टीम का सेक्शन है और क्लिक करने पर बेहतरीन एनिमेशंस नज़र आती हैं। मैं उन्हें पब्लिक कर दूंगा ताकि आप उन्हें खुद देख सकें। इसके अलावा वर्ब एआई जैसी चीज़ जो कि एक प्रॉम्प्ट बिल्डर है, आप यहाँ मखसूस अनवार ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहानी बना सकते हैं। फिर एआई उसकी बुनियाद पर कहानी बनाएगा जो आपने प्रॉम्प्ट सेक्शन में डाला है। ठीक है, काफी उम्दा। और फिर हमारे पास ये एक बहुत ही बुनियादी चीज है जो मैंने बनाई है, जहां अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये बुनियादी तौर पर एक छोटे से स्टेप फॉर्म की तरह है, जहां सारिफीन बस जाकर मालूमात दर्ज कर सकते हैं वो जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए। और फिर यहाँ कुछ बहुत ही दीवाना वार भी है, जहां मेरे पास ये एनिमेशंस हैं। और आप जानते हैं ये टूटी हुई वेबसाइट जिसके साथ मैं बस थोड़ा सा लुत्फ अंदोज होना चाहता था, लेकिन आप बात समझ गए हैं। आप जितना चाहे तख्लीकी हो सकते हैं। अब डेटाबेस की बात करते हैं। जब भी कोई आपका बुकिंग या कॉन्टैक्ट फॉर्म भरता है तो सब कुछ सोपाबेस डेटाबेस में चला जाता है। ये एक अलग सर्विस है और एआई से मुंसलिक नहीं। तो बस सोपाबेस को अपना डेटाबेस समझें। यहाँ ऊपर मैं सब्स हिस्से पर क्लिक करूंगा, इसे सोपाबेस कहते हैं, तो मैं इसे कनेक्ट करूंगा। यहाँ कनेक्ट टू प्रोजेक्ट्स पर क्लिक करें और ऑर्गेनाइजेशन शामिल करें। अब सोपाबेस पर साइन अप करके अकाउंट बनाएं। फिर लॉलीबिल को ऑथोराइज करें और यहाँ से अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें। तो यहाँ कनेक्ट पे क्लिक करें और बिल्कुल इसी तरह हमारी वेबसाइट अब सोपाबेस से मुंसलिक हो गई है। तो जब भी कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म या कुछ और भरेगा, तमाम मालूमात हमारे डेटाबेस में महफूज हो जाएंगी। आइए इसे आजमाते हैं। सबसे पहले मैं अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म पर जाऊंगा। अब अकाउंट्स जोड़ने के बाद मैं अपने कॉन्टैक्ट पेज पर वापस जाऊंगा और मैं एआई से कहना चाहता हूं कि इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को मेरे सोपाबेस अकाउंट से जोड़ दे। उसने हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म को सोपाबेस से मरबूत कर दिया है। ये एआई दरअसल सोपाबेस में जाकर हमारी वेबसाइट के लिए टेबल्स बनाता है, जो कि वाकई ज़बरदस्त है। ये दूसरे प्लेटफॉर्म में जाता है और उसके लिए डेटाबेस टेबल्स बनाता है। अब आइए इसे टेस्ट करते हैं। आइए अपनी वेबसाइट पर चलते हैं। मैं यहाँ अपनी वेबसाइट्स को मैं कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करूंगा और अपनी मालूमात दर्ज करूंगा। तो विल्सन एम 8123.com, ठीक है। हम कुछ मालूमात डालेंगे। मैं प्रोजेक्ट की तफसीलात लिखकर सेंड मैसेज पर क्लिक करूंगा। पैगाम भेज दिया गया है। अब सोपाबेस पर अपना डेटाबेस देखते हैं। तो अपना डेटाबेस चेक करने के लिए यहाँ बाएं जानिब आप टेबल एडिटर पर क्लिक करेंगे। अब बस याद रखें, अगर मैं यहाँ वापस जाऊं तो आप देखेंगे कि उसने कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिशंस के नाम से एक फॉर्म बनाया है, ठीक है। तो ये वही है जिसे हम यहाँ तलाश कर रहे हैं। तो हम वापस यहाँ अपने सोपाबेस पर जाएंगे और आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिशंस नजर आएगा और ये रहा।
wilson@123.com। और अगर हम दाएं तरफ स्क्रॉल करें तो आपको बजट की हद, पैगाम, सोर्स और पैगाम भी नजर आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ सब कुछ नजर आ रहा है। तो जब भी आप ऐसा करेंगे, जब भी कोई कुछ भरेगा, वो सब यहाँ आपके सोपा बेस डैशबोर्ड में दस्तयाब होगा। एस्पा बेस शायद अभी इतना आसान ना हो, लेकिन मुस्तकबिल में इसमें बेहतरी की उम्मीद है। अब आपके पास कॉन्टैक्ट फॉर्म के साथ एक मुकम्मल तौर पर फाल एआई वेबसाइट तैयार है। आप बुकिंग या किसी भी किस्म के फॉर्म के लिए बिल्कुल यही तरीका अपना सकते हैं। मेरी ज़ाती राय में ऐसे प्लेटफॉर्म्स ही दरअसल हमारा मुस्तकबिल होने वाले हैं। पिछले साल हमने एआई को कुछ ब्लॉकी सी वेबसाइट्स बनाते देखा था। एक साल बाद अब ये वाकई अच्छा हो रहा है, जहां हम वेबसाइट्स को बेहतर बना सकते हैं। 2 साल बाद सोचें, ये एआई टूल्स शॉपिफाई और वर्डप्रेस जैसे प्लेटफॉर्म्स को मात देवेंगे, क्योंकि ये दूसरे प्लेटफॉर्म्स आप जानते हैं पीछे रह रहे हैं। ये नए एआई प्लेटफॉर्म्स चीजों को आसान से आसानतर बना रहे हैं, तो हमें देखना होगा कि क्या होता है। आप क्या सोचते हैं? क्या आपके ख्याल में ये एआई वेबसाइट्स मुस्तकबिल हैं? तो कमेंट्स में अपनी राय दें। मेरा नाम डेरिल विल्सन है, फिर मिलेंगे।